आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरओ और एआरओ का एग्जाम करवाया जाता है। आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी की बात हो रही है और एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी की बात हो रही है। तो आज हम लोग इस एग्जाम के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। इसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, इसका पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इस तरह की जो तमाम जानकारी है ना, उन सब पर हम लोग बात कर लेते हैं। और एक बात उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोग देखेंगे ये उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको नेपाल से देखने को मिलेगी। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे कि राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है आपका उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें आप देखें 3 चरणों में, 3 स्टेज में ये एग्जाम होता है। पहले आप देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा होती है जो बहुविकल्पी होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। मुख्य परीक्षा होती है जो आप देखिए बहुविकल्पीय भी होती है और वर्णनात्मक भी परीक्षा होती है। फिर आप देखते हैं कि टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये 3 स्टेज आपको पार करने होते हैं, तब आप लोग समीक्षा अधिकारी बन पाते हैं। अगर हम लोग इसके प्रीलिम्स की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा 3 चरणों की चयन प्रक्रिया का पहला दौर है और यूपीपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए सीमित उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आयोजित की जाती है और इस चरण में अहर्ता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही अगले चरण यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब आप देखिए कि हर कोई मुख्य परीक्षा में ना लिखने लग जाए, इसलिए आप देखते हैं कि एक पड़ाव रख दिया कि भाई आप पहले प्रीलिम्स दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा दीजिए, अगर आप पास कर लेते हैं तभी आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाएंगे। जो सीरियसली तैयारी करें, गंभीर हैं जो इस एग्जाम के लिए, वही मुख्य परीक्षा दे सकें, इसी के लिए एक पड़ाव रख दिया है। अगर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, मेहनत करिए और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोग पास भी हो जाएं। तो आप देखिए आरओ और एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं और प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। और आप देखते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होता है। और हिंदी के लिए आप लोगों को बताया कि जो पृथ्वीनाथ पांडे की है ना किताब, उस किताब को आप लोग पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर हम लोग पहले पेपर की बात करें जो सामान्य अध्ययन का है तो इसमें 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय मिलता है। दूसरा पेपर जो आप देखिए सामान्य हिंदी का है, इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 नंबर के रहेंगे और जिसके लिए आपके पास 1 घंटे का समय रहता है। कितना? 1 घंटे का समय दिया जाता है। दोनों ही पेपर एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो जो आपका सही होगा उससे 1/3 अंक आपको ऋणात्मक के तौर पर देना होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखिए पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, 140 क्वेश्चंस रहेंगे, 140 नंबर का रहेगा, 2 घंटे इसके लिए समय रहेगा। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का रहेगा, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस तरह से आप देखेंगे ये आपका 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 नंबर का रहेगा। कितना? 200 नंबर का रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग, आप देखिए प्रीलिम्स आपने पास कर लिया, ऊपर वाले से दुआ करता हूं और आप लोगों की मेहनत पर भरोसा भी करता हूं और आप लोगों से भी मेरी शुभकामनाएं हैं, आप मेहनत करिए और प्रीलिम्स निकालिए। आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आप मुख्य परीक्षा में पहुंच जाएंगे और जो सफलता आपको मिलेगी वो आपको मुख्य परीक्षा में पहुंचा देगी। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले आप देखिए सामान्य ज्ञान का होगा, 120 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा। दूसरा आप देखिए सामान्य हिंदी का रहेगा, इसमें आलेखन भी रहेगा, 160 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। हिंदी निबंध लिखना होगा, 120 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। इस तरह से आप देखेंगे टोटल 400 नंबर का आपका मुख्य परीक्षा रहेगी। किसका? मुख्य परीक्षा रहेगी। मेंस परीक्षा बहुविकल्पीय है और वर्णात्मक दोनों तरह की, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखिए अगर हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन, इसमें आप देखिए पहले पेपर में प्रीलिम्स का जो पहला पेपर होगा ना, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? सामान्य विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान,
अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंग अनुपात, कृषि, अर्थव्यवस्था इत्यादि। और सामान्य बौद्धिक क्षमता हो गई, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, विश्व एवं भारत का भूगोल हो गया, व्यापार इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए प्रीलिम्स का दूसरा पेपर जो सामान्य हिंदी रहेगा, इसके लिए आप देखिए तद्भव, तद्भव और तत्सम पढ़ना होगा, वर्णमाला, संधि, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, विलोम आप देखते हैं, पर्यायवाची। और आप देखते हैं कि इसमें वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी, विशेष और विशेषण, रस, छंद, अलंकार, समास और समास विक्रय, ये आपको पढ़ना होगा प्रीलिम्स के दूसरे पेपर के लिए। फिर आप देखिए आप लोग मुख्य परीक्षा की अगर किसकी सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो पहला पेपर होगा जो इसमें सामान्य अध्ययन का होगा। किसका? सामान्य अध्ययन का। इसमें आप देखिए सामान्य विज्ञान रहेगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंग अनुपात, कृषि, अर्थव्यवस्था इत्यादि, सामान्य बौद्धिक क्षमता, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना होता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार, ये आपका मुख्य परीक्षा का पहला जो पेपर है ना उसका सिलेबस है। इतना आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेपर में, मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा के दूसरे पेपर में। तो इसमें सामान्य हिंदी एवं आलेखन, तो इसमें आप देखिए खंड एक को आप लोग देखेंगे परंपरागत सब्जेक्टिव, तो इसमें आप देखिए दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारी रूप में सार लेखन, फिर पत्राचार, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये सब आपको देखना होगा, लिखना होगा। परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी में, मुहावरे और लोकोक्तियां आपको देखना होगा, और कंप्यूटर ज्ञान। तो इस तरह आप लोगों को खंड एक में पढ़ना है, दूसरे पेपर में मुख्य परीक्षा। फिर खंड बी हो जाएगा सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण, वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव, विलोम 6, विलोम से 6 क्वेश्चन, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 6 वाक्य, अनेक शब्दों के 1 शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, और आप देखेंगे कि विशेष और विशेषण, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि तीसरा पेपर आपका मुख्य परीक्षा का जाता है, हिंदी में निबंध लिखना है आपको। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में शब्द यानी कि 600 शब्दों में 3 निबंध आपको लिखना है। जैसे आप देखिए कि ये दिया गया है, ये आप देखिए 40 अंक का है, 600 शब्दों में लिखना है। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इनसे जुड़ा रहेगा टॉपिक आपका। फिर आप देखिए दूसरा निबंध, ये भी आप देखें 600 शब्दों में लिखना है, 40 नंबर का रहेगा। विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, ये 3 आप लोग देखेंगे, 3 क्षेत्रों से टॉपिक आपके आएंगे, निबंध आएंगे। फिर तीसरा निबंध, ये भी 600 शब्दों में लिखना है, 40 नंबर का रहेगा। इसमें आप देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनसे निबंध पूछा जाएगा और आपको इनमें से चुनकर एक निबंध लिखना है 600 शब्द में, ठीक है। और आप देखते हैं कि 40 नंबर का रहेगा। और निबंध लिखते समय आप लोगों को देखिए बड़ा बैलेंस बना के लिखना है, और आप देखेंगे कि अच्छा निबंध लिखा करिए, प्रैक्टिस किया करिएगा, अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, बैलेंस बनाकर सब आप देखिए। और जिस टॉपिक को आप लोग चुनते हैं उसके इर्द गिर्द ही, उस टॉपिक से भटकना नहीं है, उसके इर्द गिर्द ही लिखना है आप लोगों को। तो निबंध की अगर प्रैक्टिस करें तो आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इतना सिलेबस है आपका, और उसके बाद टाइपिंग होगी आपकी, तो ये आप लोग देखेंगे, और आपका आरओ या एआरओ में सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको मेहनत आपको करनी है, एक पैटर्न और सिलेबस बता दिया आप लोगों को। और किताबों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेबस को आप लोग सामने रखिए और उसके एक एक शब्द को, एक एक लाइन को आप लोग कवर कर लीजिए। कहीं कोई क्वेश्चंस बाहर जाने वाला नहीं है उसके, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही आप लोगों को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप लोग। तो सिलेबस जरूर अपने सामने रखा करिएगा आप लोग, ये आप लोगों को याद रखना है। पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा तो एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा एक तरह से। अब आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं, ठीक है।